नमस्कार दोस्तों। एल चैपो अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा ड्रग लॉर्ड बन चुका था जिसने मैक्सिको समेत अमेरिका की भी नाक में दम करके रख दिया था। एल चैपो को सुरंगों से बेहद प्यार था, या यूं कहें इन सुरंगों की वजह से ही एल चैपो अंडरवर्ल्ड का ड्रग लॉर्ड बन पाया था। कोई उसे सुरंगों का बेताज बादशाह कहता था, कोई मास्टर ऑफ टनल्स। 80 के दशक में एल चैपो ने मैक्सिको से लेकर अमेरिका तक सुरंगों का ऐसा जाल बिछाया था कि अगर कोई देख ले तो दंग रह जाए। इन्हीं सुरंगों के सहारे वह ड्रग्स को इधर से उधर किया करता था। ड्रग्स की स्मगलिंग को कंट्रोल करने वाली एजेंसीज भी यह पता करने में फेल हो रही थी आखिर दोनों देशों के बीच में ड्रग्स की स्मगलिंग हो कहाँ से रही है। इस कड़ी को ढूंढने में मैक्सिको और अमेरिका की पुलिस को सालों लग गए। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया एल चैपो ने। दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स को बुलवाकर इन सुरंगों को बनवाया गया, जिनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। उन्हें बनाने में लाखों डॉलर्स खर्च किए गए। महीनों की मेहनत के बाद इन टनल्स को बनाकर तैयार किया गया। इन टनल्स में होकर बड़े बड़े ट्रक्स भी आसानी से इधर से उधर चले जाया करते थे। लाइट से लेकर हर तरह की हाईटेक फैसिलिटीज़ इन टनल्स में मौजूद थी। वेंटिलेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया था, जिसके ज़रिए वह हज़ारों क्विंटल ड्रग्स को इधर से उधर किया करता था। 90s में अमेरिका की पुलिस को इन टनल्स में से एक के बारे में पता चला, और जब वो इसके अंदर गए तो शॉक्ड रह गए। ये टनल 300 फीट लंबी थी, जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम से चलती थी। इस टनल के स्टार्टिंग पॉइंट पर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट होती थी। इन टनल्स पर रिसर्च करने वाले एक शख्स ने कहा था कि ये टनल्स बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की तरह हैं। स्मगलिंग का ऐसा तरीका इससे पहले आज तक किसी भी देश में नहीं देखा गया था। एल चैपो के अंडरवर्ल्ड में एंटर होने से पहले स्मगलर्स या तो समुद्र के रास्ते या बॉर्डर क्रॉस करके ड्रग्स को सप्लाई करते थे, लेकिन एल चैपो के अंडरवर्ल्ड में एंटर होने के बाद उसने स्मगलिंग के तरीक़ों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उसने सुरंगों का ऐसा जाल बिछाया जिससे मैक्सिको से अमेरिका तक वो आसानी से ड्रग्स ले जाया करता था, और ऐसा ना तो आज तक किसी ने किया था और ना सोचा था। हाल ही में अमेरिका में एक ऐसी टनल को खोज निकाला गया है जो 1744 फीट लंबी और 61 फीट गहरी है। इस टनल में एक छोटा सा रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। ये टनल मैक्सिको के तिजुआना सिटी और अमेरिका के सैन डिएगो सिटी को कनेक्ट करता है। सालों तक अमेरिका और मैक्सिको की पुलिस एल चैपो के इन तरीक़ों को पहचान ही नहीं पाई थी। कहा जाता है अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर अब तक करीब 272 सुरंगें मिल चुकी हैं। ये सुरंगें इतनी ज़्यादा गहरी होती थी कि ज़मीन में घुसने वाला रडार भी इनके बारे में पता नहीं लगा पाता था। वहीं पुलिस को कई आधी बनी बनाई टनल्स भी मिली हैं, जिनमें सोलर पावर का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन एल चैपो सिर्फ ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए ये टनल्स नहीं बना रहा था, बल्कि पुलिस से बचने के लिए भी उसने अपने सेफ हाउसेस में कई टनल्स बनवाई थी। जितनी भी बार पुलिस एल चैपो को पकड़ने उसके ठिकानों पर पहुंचती, तो हर बार वह इन्हीं टनल्स की मदद से बच निकला। इन सुरंगों का एंट्री गेट इतना सीक्रेट होता था जिसे एल चैपो के अलावा कोई नहीं पहचान पाता था। 2010 में एल चैपो अमेरिका और मैक्सिको का सबसे पावरफुल ड्रग डीलर बन चुका था, जिसे पकड़ना पुलिस के लिए इम्पॉसिबल हो चुका था। 2014 में जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके घर पर पहुंची, तब वह अपने बाथरूम में बने हुए टनल से भाग निकली। ये टनल उसके बाथटब के नीचे बना हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एल चैपो को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि पुलिस एल चैपो को ज़्यादा दिन तक अपने कब्जे में नहीं रख पाई। 2015 में एल चैपो जेल से फरार हो गया, और जेल से भागने में एल चैपो की सुरंगें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहीं।
और एल चैपो के जेल से फरार होने के बाद इस इंसिडेंट को सेंचुरी का सबसे बड़ा जेल ब्रेक कहा जाता है, जिसमें एल चैपो सुरंगों के जरिए फरार हुआ था। उसके सेल के टॉयलेट में एक सुरंग खोदा गया था, जिससे एल चैपो जेल से भाग निकला। जेल से भागने में उसकी फोर्थ वाइफ एमा कॉर्नेल ने उसकी मदद की थी। जेल से सिनेलोवा कार्टेल के बॉस के भाग निकलने से सपोर्टर्स ने जमकर जश्न मनाया था। सिनेलोवा की सड़कों पर एल चैपो के सपोर्ट में लोग रैली निकालते भी दिखाई दिए। ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी बार पकड़े गए हैं, बाहर निकलने का एक ना एक रास्ता ज़रूर होता है, इसलिए कभी हार मत मानिए। ये बात एल चैपो ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी और ये बात को उसने सही करके दिखाया। एल चैपो दुनिया का एक लौता ऐसा ड्रग डीलर था जिसे मैक्सिको की हाईएस्ट सिक्योरिटी जेल भी कैद करके नहीं रख पाई। पाब्लो एस्कोबार के बाद एल चैपो ही एक ऐसा ड्रग लॉर्ड बना जिसने अमेरिका को परेशान करके रख दिया। मैक्सिको की सबसे सेफेस्ट मानी जाने वाली जेल से एल चैपो एक बार नहीं बल्कि दो बार भागने में सफल रहा। ये बात है 1993 की, जब मैक्सिको में खतरनाक गैंग वॉर चल रहा था और गुज़मान को मारने के लिए उस पर हमला किया गया था। इस हमले से एल चैपो किसी तरह बच निकला, लेकिन इस हमले में कैथोलिक चर्च के कार्डिनल पोसादास ओकैम्पो की गोली लगने से मौत हो गई, क्योंकि वो उस वक्त वहीं पर मौजूद थे जहां पर गुज़मान को मारने के लिए उस पर हमला किया गया था। गैंग वॉर में एक हाई रिलीजियस पर्सनैलिटी की मौत ने मैक्सिको के पब्लिक और पॉलिटिकल लीडर्स को बहुत नाराज़ कर दिया। फिर इस अटैक में शामिल हर स्मगलर पर गवर्नमेंट ने $5 मिलियन का इनाम रख दिया, जिसमें अंडरवर्ल्ड का ड्रग माफिया एल चैपो भी शामिल था। इस इंसिडेंट के बाद एल चैपो फरार हो गया, क्योंकि पुलिस के साथ साथ दूसरी कार्टेल के सरगना भी उसे ढूंढ रहे थे। पुलिस मैक्सिको के हर सिटी में एल चैपो को खोज रही थी। वह कई दिनों तक छिपता रहा, लेकिन आखिरकार 4 जून 1993 को ग्वाटेमाला से एल चैपो को अरेस्ट कर लिया गया। एल चैपो की ग्वाटेमाला में छिपे होने की खबर एक फैमिली ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद एल चैपो को कोर्ट में पेश किया गया। मैक्सिको की कोर्ट ने एल चैपो को 20 साल की सज़ा सुनाई, जहां पुलिस को एक तरफ ये राहत मिली कि उसने मैक्सिको के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड को पकड़ लिया है, लेकिन दूसरी तरफ एल चैपो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जेल की दीवारें भी एल चैपो को उसका ये ड्रग्स का बिजनेस करने से नहीं रोक पाईं। जेल के अंदर ही अब उसने ड्रग्स के बिजनेस का अलग ही मॉड्यूल खड़ा कर दिया। अब वो जेल के अंदर से ही अपने इस ड्रग्स के बिजनेस को चला रहा था और जेल के बाहर उसका भाई एल पेलोना सिनेलोवा कार्टेल को संभाल रहा था। अब जेल के अंदर से ही एल चैपो अपना ये ड्रग्स का बिजनेस कैसे संभाल रहा था और आखिरकार एल चैपो इतनी सिक्योरिटी के बाद भी जेल से कैसे भागा और भागने के बाद 14 साल तक भी उसे पुलिस पकड़ भी नहीं पाई। ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग है और इन 14 सालों में एल चैपो ने क्या क्या किया, इन सब की बात हम करेंगे अगले एपिसोड में। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।